हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसको वो ना चाहते हुए भी भुला नहीं पाता। और वो ऐसे कुछ खौफनाक हालात होते हैं, कुछ ऐसी कैफ़ियत होती है जो कि आपकी ज़िंदगी पे एक गहरा असर छोड़ जाती है। ऐसा ही एक वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इसके अंदर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है बल्कि सस्पेंस भी है। तो यही वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ अफशा राना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा का हॉरर सेगमेंट। जी, आज की संडे स्टोरी में जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे एक बार फिर कराची से मौसूल हुई है, जो कि कराची से मुझे उमैर ने भेजी है। ये स्टोरी फिर एक बार अपने अंदर बहुत ज़्यादा खौफ और सस्पेंस के साथ साथ बहुत ही डरावनी सिचुएशन जो होती है वो क्रिएट करती है। इस स्टोरी को जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ते हुए सच में व्यूअर्स आपसे बता रही हूँ कि पढ़ते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। और इस तरह के कुछ वाक़यात जो हैं वो हमारी फैमिली में भी हुए हैं, वो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि इस स्टोरी से मुझे वो याद आ गई। तो बहुत ही खौफनाक और हॉरर स्टोरी है जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं वीडियो को लंबा के बगैर आपको अपनी स्टोरी की तरफ ले जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि इसको शेयर भी कर दिया करें, ताकि अगर और लोग भी इस तरह के दिलचस्प स्टोरीज़ या वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कहानी की तरफ लेके चलती हूँ जो कि मुझे उमैर ने कराची से भेजी है। तो चलें स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी उन दिनों की है, आज से कुछ 4-5 साल पहले ये वाक़या मुझे पेश आया था जब मैं और मेरी वाइफ हम लोग किसी काम से, इनफैक्ट मुझे जाना था पाकिस्तान से बाहर, हम लोगों का प्रोग्राम था सिंगापुर जाने का। तो मुझे कुछ काम था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। तो हम लोगों को हमारी जो फ़्लाइट थी वो इस्लामाबाद से सिंगापुर के लिए थी। अब हम जब सुबह वहाँ से निकले हैं कराची से, हम जब लाहौर आए हैं तो बीच में हमारा नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से सिंगापुर के लिए। एक रात के लिए हवा में कहीं हमने रहना था। तो एक रात का टाइम था, हमने सोचा कि यहाँ पे किसी अपार्टमेंट में या किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में हम वो रात बसर कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट थी सिंगापुर के लिए। तो हमने इसी तरह से G11 में, एक इस्लामाबाद के G11 में टावर है, उसके अंदर फ्लैट बने हुए हैं, तो उसके अंदर एक अपार्टमेंट है। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ पे जो ऑनर था या जो रिसेप्शन पे जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, हमने उससे बात की कि हमें एक रात का नाइट स्टे चाहिए। रिसेप्शन में उस बंदे से हमने जब बात की तो उसने कहा कि जी, उसने हमें रूम नंबर 41, उसने हमें कहा कि ये रूम नंबर 41 है, ये खाली है, आप इसमें स्टे कर सकते हैं। जब हम उस वक्त रात के तकरीबन कोई 11 से ऊपर का टाइम था जब हम वहाँ पे पहुँचे। जब हम रूम के अंदर गए हैं, उसने हमें रूम की चाबियाँ दी और हमने रूम को देखा है, तो उस रूम में एक अजीब सी खामोशी थी, बहुत ज़्यादा। इस तरह की खामोशी आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। अजीब सी मिस्ट्रीज थी उस रूम के अंदर। जब मैं और मेरी वाइफ एंटर हुए हैं तो उससे हमें उसकी जो खामोशी थी और उसमें जो माहौल था वो थोड़ा सा डरा देने वाला था, बड़ा अजीब सा हमें लग रहा था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी खामोशी या ऐसा माहौल नहीं देखा। बहरहाल हमने उसको इग्नोर किया, क्योंकि एक रात की तो बात थी। मैंने वहाँ पे खड़े होके अपार्टमेंट का जायज़ा लिया। एक बेडरूम था, उसके आगे छोटा सा लिविंग था और उधर से एक साइड पे किचन बना हुआ था। तो इस तरह से ये छोटा सा अपार्टमेंट था। हमने उस आदमी का जिसने हमें चाबियाँ दी, हमने उसका शुक्रिया अदा किया और हमने अपार्टमेंट के अंदर आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही थी वो उसका माहौल कर रहा था। हालांकि हम दोनों थे वहाँ पे, लेकिन
और मोस्टली खामोशी ही होती है, रात के इस पहर तो खामोशी ही होती है, लेकिन उसकी जो खामोशी थी वो एक अजीब सी खौफनाक कैफियत तारी कर रही थी अपनी। पर हमने उसको इग्नोर किया और हम दोनों बेडरूम की तरफ चले गए। अभी हम वहाँ जाके मैंने अपना सामान रखा, मेरी वाइफ ने चीज़ें वहाँ रखी। थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे तो हमने सोचा कि चलो हम बाहर से कुछ खाना खाने के लिए बाहर हम चले गए डिनर के लिए। हम डिनर करने के लिए बाहर चले गए। वहाँ से तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद जब हम वापस आए हैं और हमने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला है, और खोलने के बाद जब हम अंदर एंटर हुए तो इस कदर शदीद बदबू थी कि वो बदबू आज तक हमने कभी भी महसूस नहीं की थी। मैंने अपनी लाइफ में उस तरह की बदबू कभी नहीं देखी थी। हम लोग बहुत हैरान हुए। मेरी वाइफ भी कह रही थी कि ये क्या है, ये इस कदर गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, और जबकि अपार्टमेंट में कोई था भी नहीं और खिड़कियाँ भी हमने देखा तो खिड़की भी बंद थी। हम इसी कश्मकश में बहुत परेशान थे। और हम किचन की तरफ मैंने जाके देखा कि पता नहीं कहीं से कोई सीवरेज का ना मसला हो या क्यों इस तरह की बदबू आ रही है। लेकिन जैसे ही मेरी वाइफ किचन में गई तो उसने जाके देखा तो किचन का एक तो जिंक जो था उसका टैप चल रहा था, और दूसरा किचन की सब कैबिनेट की जो थी डोर्स, उसके कैबिनेट खुली थी। इस चीज़ को देख के मेरी वाइफ बहुत परेशान हुई, क्योंकि जब हम रूम को हमने बंद करके बाहर निकले थे तो हमने उसको चेक किया था। किचन भी साफ़ था, कोई बदबू भी नहीं थी, उसकी कैबिनेट भी बंद थी। लेकिन जब 1-1.5 घंटे बाद हम वापस आए तो वहाँ की इस बदबू ने हमें वहाँ पे खड़ा नहीं होने दिया, और उसकी किचन की सारी अलमारियाँ भी खुली थी। इस चीज़ को देखते हुए हम बहुत परेशान हुए। हमने ये समझा कि हमारी एब्सेंस में शायद यहाँ रूम में कोई आया है। ये सोचते हुए मैंने रिसेप्शन पे कॉल की। 2-3 दफ़ा मैंने उस बंदे को कॉल की, लेकिन वो बंदा फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा था। आखिर मैं और मेरी वाइफ हम नीचे चले गए और जाके उस आदमी को हमने ढूंढा तो वो हमें मिला। कहते हैं क्या बात है। मैंने उसको ये बात बताई कि हम जिस कमरे में गए हैं, हमारी एब्सेंस में लगता है कि वहाँ पे कोई आया है, क्योंकि किचन की सारी कैबिनेट भी खुली थी और वहाँ पे इस कदर बदबू है कि वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो आदमी ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ। कहते हैं चले मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन अब की बार जब उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं थी। बिल्कुल पहले की तरह था, कोई स्मेल नहीं, कुछ भी नहीं था। इस चीज़ को देख के मैं बहुत हैरान हुआ, मेरी वाइफ भी। हम दोनों एक दूसरे का मुँह देखने लग गए। वो आदमी फिर उसके बाद किचन में गया तो किचन की सारी अलमारियाँ जो थी वो बंद थी। कोई भी डोर किसी भी कैबिनेट का खुला नहीं था, सब बंद हुई थी जैसे कि पहले थी। उसने हमारी तरफ देखा और बड़ी हैरत से पूछा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, बताएं कहाँ हैं, यहाँ तो ना कोई बदबू है और ना कोई आप कह रहे हैं कि अलमारियाँ खुली थी, कैबिनेट खुली थी, बताएं कहाँ से, कौन सी कैबिनेट खुली है। अब इस चीज़ को देख के मैं भी बहुत परेशान हुआ और मेरी वाइफ भी बहुत परेशान हुई, लेकिन हमारे पास खामोशी के चुप रहने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। और हम ये सोच रहे थे कि शायद फिर हमारी ही गलतफहमी हो। बहरहाल वो आदमी दरवाज़ा बंद करके चला गया। उसके जाने के बाद मेरी वाइफ कहती है कि मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो बेहतर है कि हम ये अपार्टमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इस रात में हम कहाँ बाहर जाते, कहीं दूसरी जगह ढूंढते, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि एक ही रात की तो बात है, क्यों नहीं हम यहाँ पे आराम से एक रात गुजार लेते हैं, सुबह सुबह तो हमने यहाँ से चले जाना है। लेकिन मेरी वाइफ ना चाहते हुए भी मेरे साथ अंदर रूम में आ गई। अब जब हम रात अपने रूम में गए हैं, बेडरूम में, वहाँ जाके हमने सोने के लिए लेटे हैं और हमने कमरे का लाइट बंद की है, तो कुछ ही देर के बाद मेरी वाइफ ने एकदम से, मैंने तो आंखें बंद करके लेट गया, लेकिन मेरी वाइफ थोड़ा सा घबराई और उसने मुझे कहा आप जो आवाज़ सुन रहे हैं, कैसी आवाज़ आ रही है। पहले तो मुझे कोई इसकी आवाज़ सुनाई ना दी, मुझे नहीं लगा कि कोई आवाज़ है। लेकिन जब मैंने उस आवाज़ पे गौर किया तो मैंने देखा कि जैसे कोई बाहर से सरगोशियों में बात करता है किसी के, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है, लेकिन यूँ लग रहा था कि जैसे कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनने पे ऐसे हमें फील हुआ। मुझे, मेरी वाइफ को हुआ, उसने मुझे कहा, जो कि मुझे बाद में महसूस हुआ कि हाँ ऐसा कुछ है। खैर मैंने हिम्मत करके मैं उठा, मैंने बाहर जाके लिविंग की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था।
मैंने किचन की तरफ भी देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। और मैं दोबारा बेडरूम में आ गया। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, वहाँ तो कोई भी नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही। अभी हम फिर दोबारा मैंने कोशिश अपनी वाइफ को कहा कि तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। हमने फिर कोशिश की सोने की। मेरी पता नहीं किस वक्त इसी सिचुएशन में आँख लग गई कि अचानक मेरी वाइफ ने मुझे हिलाया और कहा, ये आप आवाज़ सुन रहे हैं? मैंने कहा कौन सी आवाज़? उसने कहा गौर करें इस आवाज़ पे। मैंने बहुत गौर किया। जब मैंने गौर किया तो वाक़ई किसी की खर्राटे लेने की आवाज़ आ रही थी। यूँ लग रहा था कि लिविंग के बाहर कोई सो रहा है और वो खर्राटे ले रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता उस खर्राटों की आवाज़ बढ़ रही थी। मेरी वाइफ़ भी परेशान हो गई। इतने में ही मेरी वाइफ़ ने थोड़ा-सा बाहर की तरफ झाँका, दरवाज़े से बाहर की तरफ झाँक के देखा तो उसे ऐसे लगा कि किचन में कोई औरत चल के गई है। उसने किचन में कोई शैडो देखा जो कि किसी औरत का लग रहा था। उसने मुझे कहा कि मैंने किसी को देखा है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा वहम है। उसने कहा नहीं, कोई है। लेकिन इसी सिचुएशन में मैंने जब बाहर निकल के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ना किचन में कोई था और ना ही कोई हमें लिविंग में नज़र आया और ना ही किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई दे रही। इसी सिचुएशन में हमने सारी रात बड़ी परेशानी में काटी, क्योंकि कभी टैप चलने की आवाज़ आती थी, तो कभी किसी के गुज़रने की आवाज़ आती थी, कभी किसी के कदमों की चाप सुनाई देती थी और कभी जो है किसी के बातें करने का आवाज़ आ रही होती थी। लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो चुका हुआ था कि डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर है। ये कोई आम जगह नहीं है। मेरी वाइफ़ कहने लगी कि मुझे पूरे यकीन है कि यहाँ पे कोई नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है, ये जगह हॉन्टेड है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब आधी रात के वक़्त हम कहाँ भागते। हमने सारी रात जैसे-तैसे आँखों में काटी। जैसे ही सुबह की रोशनी हुई, हम वहाँ से फ़ौरन भागे, अपना सामान उठाया और हम जल्दी से वहाँ से भागे। मैंने वहाँ जाके वहाँ के जो ऑनर था उससे बात की और मैंने ये बाहर जाकर उस आदमी को कहा कि आपने हमें बहुत ऐसा अपार्टमेंट दिया है जिसमें कोई ना कोई चीज़ है। वो कहते हैं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि आपने हमें जानबूझ के वो जगह दी है, ये नॉर्मल जगह नहीं थी। तो हम लोग जो हैं वहाँ से निकल गए। लेकिन ये वाक़या मुझे आज तक याद है, क्योंकि ये बहुत खौफ़नाक वाक़या था। बेशक हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने बहुत गौर से नहीं देखा, लेकिन वो अपार्टमेंट सच में ही बहुत खौफ़नाक था और उसमें जो रात वो हमने गुज़ारी है, वो हम उस रात और उसमें जिस तरह हमने वो रात गुज़ारी है वो हम ही जानते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये वाक़या था जो कि कराची से मुझे उमैर ने भेजा था और आपने सुना कि वाक़ई ही बहुत ख़तरनाक और बहुत हॉरर वाक़या था। मुझे भी सुन के बहुत डर लगा है और होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस तरह फ्लैट जो होते हैं या अपार्टमेंट होते हैं, कुछ उनमें ऐसे होते हैं। ऐसा एक वाक़या मेरी फैमिली के साथ भी हुआ है जो कि आपको मैं नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अब मेरी वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ। आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि ये हॉरर वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे में आपके साथ फिर एक और दिलचस्प और हॉन्टेड स्टोरी के साथ मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोज़ देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।